नमस्कार दोस्तों। खान पान के संदर्भ में आजकल सोशल मीडिया पर लहसुन प्याज इन दोनों भाइयों की काफ़ी चर्चा हो रही है। 5000 साल पहले जन्मे इन दोनों भाइयों को आजकल गालियां भी खूब पड़ रही है। अनेक प्रकार की बातें इन दोनों भाइयों को सुननी पड़ रही है। इन कंदमूल औषधिपूर्ण अनेक गुणों से भरपूर प्राकृतिक चीज से किसे परहेज है, किन्हें परहेज है? इन दोनों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये दोनों तो हमारी आंखों की रोशनी के लिए आंसू बनकर उनकी प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन जाते हैं। वैज्ञानिक एलियम सटैवम ग्रुप का यह कंदमूल सलगम, गाजर, मूली की तरह एक प्राकृतिक पौधा है, कंदमूल है। इन दोनों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अपनी गुणवत्ता से हम सबों की सेवा की है, तभी तो 5000 साल से यह जिंदा है। इनसे किन्हें परहेज है? कौन है जो इन्हें बदनाम कर रहा है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आप और हम सब जानते हैं। जिसमें कुछ न कुछ ताकत है, गुण है, उसकी हस्ती मिटती नहीं है। जिन प्रदेशों में इनकी काफी चर्चा हो रही है, उन प्रदेशों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में इनकी सबसे अधिक खेती होती है और इनके माध्यम से करोड़ों की विदेशी मुद्राएं हमारे देश में आती है। देश समृद्ध बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। तो भला इन प्याज और लहसुन को गालियां क्यों? कहते हैं जो अच्छा करता है उन्हें ही हम बदनाम करना चाहते हैं। ये औषधिपूर्ण एक दवा के रूप में लहसुन प्याज है। संत, महात्मा, साधु, बाबा, सात्विक के लोग तो इन्हें छूते तक नहीं। तो भला कौन इसे बदनाम कर रहा है? ये कोई बंदर तो नहीं जो जबरदस्ती आपके गले पड़ते हो। नहीं भाई, मुझे खाना ही पड़ेगा। यदि आपको अच्छा ना लगे, हानिकारक हो, बाधक हो, आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, आपकी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो आप इसे न खाएं। कम से कम इसकी बुराई तो नहीं होनी चाहिए। ये आज की किचन और रसोई घर की शान है। विश्व में इसे सम्मान है। दुनिया में चाइना के बाद सबसे अधिक प्याज भारत में ही खाए जाते हैं। लहसुन में आपका तीसरा स्थान है, लेकिन प्याज में विश्व में पहला स्थान है। अतः इसका सम्मान होना चाहिए। प्याज कोई बुरी चीज नहीं है, अभक्ष्य नहीं है। जिसको मन करे खाए, जिसको मन न करे खाए। इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। आदर्श मार्ग पर चलना चाहिए, उचित मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपको सत्संगों में जाने की फुर्सत है, सत्संग में जाना ही है, आपके पास समय है, चर्चा सुननी है, चर्चा करनी है, तो देश में मुद्दों की और विषयों की कमी नहीं है, अकाल नहीं है। बाल शिक्षा, बाल कुपोषण, स्त्री कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात कीजिए ना, चर्चा कीजिए ना, जिससे हमारे घर, समाज, राज्य और राष्ट्र का निर्माण हो। अच्छी अच्छी बातों पर समाज में चर्चा करवाइए और सभी वहां पहुंचकर अपनी अपनी बातों को रखें, जिससे समाज में दृढ़ता आए, लोग समझदार बने, पुरानी बातों, अंधविश्वासपूर्ण बातों पर विश्वास न करें। तभी कोई देश
समृद्ध और संपन्न बनता है, या वहाँ के नागरिकों से ही देश खुशहाल और उन्नत कहलाता है। कितना भी कुछ कर लीजिए, यदि आपके नागरिक, आपकी जनता, आपके देश के लोग खुश नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, तो आप उन्नत देश नहीं बन सकते हैं। अपने बच्चों, भावी पीढ़ियों को हम क्या देंगे? अतः अपने बच्चों के आगे किताब रखिए, किताबें रखिए, लहसुन प्याज नहीं, भूत में नहीं, वर्तमान में जीने की कला सिखाइए। तभी वह एक सफल नागरिक, सशक्त नागरिक बनेगा। इसी से देश समृद्ध होगा, सशक्त होगा। समझ गए तो बल्ले बल्ले, ना समझे तो मेरे पल्ले। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। नमस्कार।